अच्छा, कभी सोचा है कि आजकल हर दूसरा इंसान मतलब कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम से क्यों जूझ रहा है? पर क्या हो अगर इन सब परेशानियों का हल सिर्फ एक आदत में छिपा हो? जी हाँ, एक ऐसी आदत जिसमें मॉडर्न साइंस और हमारी जो सदियों पुरानी समझ है, दोनों की ताकत है। तो चलिए, आज इसी एक नियम की गहराई में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर सिर्फ एक नियम, बस एक, हमारी 80% आम बीमारियों को ठीक करने में मदद कर दे तो? सुनने में ये दावा काफी बड़ा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी। ये सब गैस, एसिडिटी से लेकर हाई ब्लड प्रेशर और शुगर तक, और अरे, पेट की वो जिद्दी चर्बी जो जाने का नाम ही नहीं लेती, या फिर कम उम्र में ही बालों का झड़ना, ये लिस्ट देखकर ऐसा लगता है ना जैसे ये सब तो अब जिंदगी का हिस्सा ही बन गया है। पर सच तो ये है कि ये सब सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारे शरीर का जो अंदर का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और हैरानी की बात तो ये है कि हमारे शरीर के पास ना खुद को ठीक करने की एक गजब की ताकत होती है। मतलब हर एक सेल, हर एक कोशिका को पता है कि उसे खुद को रिपेयर कैसे करना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये ताकत अपना काम कर क्यों नहीं पा रही है? जवाब हमारी अपनी ही आदतों में छिपा है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि शरीर की जो एनर्जी है ना, वो एक सुपर बिजी कर्मचारी है। अब वो एक बार में एक ही बड़ा काम कर सकता है, या तो जो दिन भर खाना आया है उसे पचाने में लगा रहे, या फिर शरीर की जो टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत और हीलिंग करे। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। और जब हम देर रात तक खाते रहते हैं ना, तो हम उस कर्मचारी को डाइजेशन के काम में ही फंसाए रखते हैं। हीलिंग का तो उसे मौका ही नहीं मिलता। तो फिर रास्ता क्या है? सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब है हमारे शरीर के एक छुपे हुए, एक सीक्रेट सुपर पावर को जगाना। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं ऑटोफेजी। चलिए इस सीक्रेट हीलर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ऑटोफेजी, ये शब्द आया है ग्रीक भाषा से। ऑटो का मतलब है खुद और फेजी का मतलब है खाना। तो मतलब हुआ खुद को खाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये हमारे शरीर का अपना डीप क्लीनिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम है। इस प्रोसेस में हमारा शरीर अपने अंदर का जो कचरा है, जैसे टूटी फूटी कोशिकाएं, खराब प्रोटीन्स, अरे यहाँ तक कि शुरुआती कैंसर सेल्स तक को खाकर खत्म कर देता है और उनकी जगह पर नई हेल्दी कोशिकाएं बनाता है। कमाल है ना? और देखिए, ये कोई हवा हवाई बात या नई थ्योरी नहीं है। ऑटोफेजी काम कैसे करती है, इस पर जो रिसर्च हुई उसके लिए 2016 में एक जापानी साइंटिस्ट को मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था। तो इससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त हीलिंग प्रोसेस को चालू कैसे करें? इसका स्विच कहाँ पर है? जवाब जवाब बहुत ही सिंपल है। अपने पेट को कुछ देर के लिए खाली रखकर। और ऐसा करने का सबसे आसान और सबसे नेचुरल तरीका क्या है? रात के समय पेट को आराम देना। तो अब ये समझते हैं कि रात का खाना जल्दी खाना इतना ज़रूरी क्यों है, और इसके लिए हम साइंस के सबूत भी देखेंगे और कुछ जाने माने चेहरों के अनुभव भी जानेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि सूरज डूबने से पहले खा लो, और अब देखिए मॉडर्न साइंस भी वही बात कह रहा है। हमारे जो पाचन की आग है, यानी डाइजेस्टिव फायर, वो सूरज के साथ ही जलती और बुझती है। दोपहर में जब सूरज सिर पर होता है ये सबसे तेज होती है, और जैसे ही सूरज ढलता है ये आग भी धीमी पड़ जाती है। इसीलिए देर रात खाया हुआ खाना पचता नहीं, बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है। अब जरा इस 2020 की स्टडी को देखिए। इसमें 2 ग्रुप्स थे और दोनों को बिल्कुल एक जैसा खाना, एक जैसी कैलोरीज दी गई। फर्क सिर्फ एक था, खाने का टाइम। एक ग्रुप ने शाम 6 बजे डिनर किया और दूसरे ने रात 10 बजे। और जो नतीजे आए ना, वो चौंकाने वाले थे। जिस ग्रुप ने जल्दी खाना खाया था उसने 10% ज्यादा वजन घटाया। ये सीधा सीधा सबूत है कि हम क्या खाते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी ये हो सकता है कि हम कब खाते हैं। एक और स्टडी देखते हैं, इस बार डायबिटीज के मरीजों पर। 3 महीने तक जिन लोगों ने जल्दी डिनर किया उनकी डायबिटीज में 47% का सुधार आया, और जो देर से डिनर कर रहे थे उनने सिर्फ 2%। मतलब सीधा सीधा 23 गुना ज्यादा असर। ये आंकड़े अपने आप में ही पूरी कहानी बता रहे हैं। तो होता क्या है जब शाम 7 बजे तक डिनर खत्म हो जाता है? देखिए, रात 11 बजते बजते पेट पूरी तरह से खाली हो जाता है, और ठीक तभी ऑटोफेजी का हीलिंग मोड ऑन हो जाता है।
फिर पूरी रात शरीर अंदर से अपनी सर्विसिंग और डीप क्लीनिंग करता है, और इसका नतीजा अगली सुबह इंसान ज्यादा फ्रेश, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है। और ये बात सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं कह रहे, फिटनेस के सबसे बड़े आइकॉन में से एक अक्षय कुमार भी यही सलाह देते हैं। वो कहते हैं, एक हेल्दी जिंदगी के लिए बस एक छोटी सी बात मान लो, शाम 6:30 बजे के बाद खाना मत खाओ। सोचिए, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने का कितना सिंपल उपाय है। एक और बेहतरीन एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो बताते हैं कि जब उन्हें ये मालूम चला कि देर रात का खाना पेट में बस पड़ा रहता है, तो ये सोचकर ही उन्हें थोड़ा डर लगा और उन्होंने रात का खाना बंद कर दिया। और नतीजा, वो कहते हैं कि वो पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करते हैं। ठीक है, तो फायदे तो समझ में आ गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसे अपनी रोज की जिंदगी में फिट कैसे किया जाए? क्योंकि ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल भी हो सकता है। तो चलिए कुछ सबसे आम मुश्किलों और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा डर, अगर जल्दी खा लिया तो देर रात को फिर से भूख लग गई तो क्या होगा? और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। देखिए, इसका एक सीक्रेट है। भूख जो है ना, वो हमेशा लहरों में आती है। बस 10-15 मिनट के लिए उस लहर को निकलने लीजिए, वो चली जाएगी। शुरुआत में अगर ज्यादा मुश्किल लगे तो 1 ग्लास पानी में नींबू, शहद और सेंधा नमक मिलाकर पी सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर देगा। फिर भी अगर बहुत ज़रूरत महसूस हो तो सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध लिया जा सकता है। और यकीन मानिए, शरीर को इस नए रूटीन में ढलने में बस 1 हफ्ता लगता है। बस थोड़ा सा सब्र चाहिए। दूसरी बड़ी मुश्किल, जो खासकर शहरों में होती है, मैं तो ऑफिस से ही देर से घर पहुंचता हूं, जल्दी डिनर कैसे करूं भला? इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। बस अपने माइंडसेट को थोड़ा सा बदलना होगा। जो शाम 5-6 बजे ऑफिस में स्नैक लिया जाता है, उसे ही अपना डिनर बना लीजिए। घर से कुछ हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर पैक करके ले जाइए। फिर जब देर रात घर पहुंचे तो बस वही इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी या 1 ग्लास दूध पी लीजिए। बस याद ये रखना है, शाम का ऑफिस वाला स्नैक ही असली डिनर है। और ये एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मेरे घर में तो सब लोग देर से खाते हैं, मैं अकेले कैसे जल्दी खा सकता हूँ? देखिए, ये लड़ाई का नहीं बल्कि जागरूकता फैलाने का मुद्दा है। अपने परिवार वालों से इसके फायदों के बारे में बात कीजिए, उन्हें प्यार से समझाइए। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक आदत से पूरे परिवार की सेहत सुधर सकती है, किसी की डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, तो ये बातचीत करना तो बनता ही है। ये पूरे परिवार के लिए एक साथ हेल्दी होने का एक मौका बन सकता है। तो घूम फिर कर बात एक ही जगह आती है, हमारे शरीर को भी तो आराम चाहिए। हम सब साल भर काम करने के बाद छुट्टी पर जाते हैं ना, तो जरा सोचिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो लगभग 24 घंटे काम पर लगा रहता है, क्या उसे हर रोज कुछ घंटों की छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए? याद रखिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर शरीर के अंदर ही बैठा है। वो हर बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है। बस उससे अपॉइंटमेंट लेने की एक ही शर्त है, पेट खाली होना चाहिए। तो सवाल बस इतना सा है, क्या आज रात उस डॉक्टर से अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हम तैयार हैं?